हेलो गाइस, तो कैसे हो? तुम्हारा बडी, तुम्हारा दोस्त आज तुम्हारे लिए लेके आ चुका है एक नया वीडियो। आज हम जानने वाले हैं कि महिलाओं में पीरियड्स आता क्यों है। ठीक है, इसको आज हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में इसके पीछे रीज़न क्या रहता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है कि महिला में हर महीने पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन उसको समझने से पहले अपन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझना जरूरी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट्स के बारे में जानना जरूरी है कि कैसे क्या बोलते हैं, कैसे वो कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है और कैसे काम करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो, ये वाला पार्ट है, देख नीचे देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है, योनि वेजाइना है। ठीक है, यहीं से स्पर्म एंटर करता है। समझ आया? ये वाला भाग दिख रहा है, ये गर्भाशय ग्रीवा है। ठीक है, गर्भाशय और योनि के बीच का सकरा भाग। ठीक है, ये देख, गर्भाशय और योनि, ये जो वेजाइना और ये गर्भाशय के बीच का जो सकरा भाग होता है उसे ही क्या बोलते हैं, एक गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। एकदम सकरा दिख रहा है ना। ठीक, अब देखो आगे। अब है यहाँ पर से अंडाशय। ठीक है, अंडाणु बनाते हैं और हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करते हैं। ठीक है, ये जो रहता है, ये क्या है, अंडाशय ओवरी है। यहाँ से क्या होता है, अंडाणु बनता है। यही क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, बनाने का काम करता है। और क्या, आगे देखो, अब फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से जो अंडाणु निकलता है इसी के थ्रू, ये जो फेलोपियन ट्यूब, ये ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, यहीं से क्या होता है, ये जो अंडाणु होता है इसी के थ्रू आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखो आगे, ये गर्भाशय, गर्भाशय यहीं जो है, निषेचित जो अंडा होता है, ठीक है, वो यहीं आके क्या बनता है, ये वाला जो भाग है, यहीं आके क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण करता है और एक नवजात शिशु का जन्म होता है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोसेस है, कैसे मतलब बच्चा बनता है। ठीक है, अब देखो कि क्या बोलते हैं, सॉरी, पीरियड आता क्यों है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता क्यों है। ठीक है, अब देखो, इसको साइंटिफिकली तौर पे समझते हैं, साइंटिफिकली समझते हैं। देखो क्या होता है, गर्भधारण के समय, ठीक है, गर्भधारण के समय होता क्या है, रुको यार, गर्भधारण के समय होता क्या है, ये जो है, ये पूरे चारों तरफ क्या होता है, लाल लाल जो दिख रहा है, ठीक है, लाल लाल जो दिख रहा है, ये क्या है, गर्भधारण के समय एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की एक परत, ठीक है, एक परत बनती है, इसमें पूरे चारों तरफ क्या होता है, एंडोमेट्रियम की परत बन जाती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की परत क्यों बनती है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब यहाँ नीचे देख, जब क्या होता है, ये स्पर्म यहाँ से इंटर करता है। ठीक है, यहाँ से इंटर करेगा वेजाइना से, और इधर से क्या होता है, एक अंडाणु यहाँ से निकल के फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आगे बढ़ता है। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आगे बढ़ता है और यहीं आके रुक जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ही रुकता है। इसको अपन यूटेरस भी बोलते हैं। इस जो भाग होता है, सॉरी, फैलोपियन ट्यूब पे बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में ये स्पर्म आगे बढ़ता है और इस फैलोपियन ट्यूब में आके क्या होता है, निषेचित होते हैं। यहाँ पर ये वाला भाग, ये वाला भाग, रुको रुको, ये देखिए, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो है, यहीं पर से ये स्पर्म और ये अंडाणु निषेचित होते हैं। ठीक है, तो ये इस अंडाणु और क्या बोलते हैं, स्पर्म को एक एटमॉस्फेयर प्रदान करने के लिए, ताकि वो निषेचित हो सके, उसके लिए क्या बोलते हैं, बनता है, वही एंडोमेट्रियम की परत बनती है। ठीक है, इस स्पर्म और अंडाणु को एक प्रॉपर क्या इन्वायरमेंट मिल सके कि वो निषेचित हो सके। ठीक है, फर्टिलाइज हो सके, इसी कारण से ये एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है। ठीक है, समझ आया एंडोमेट्रियम की दीवार क्यों बनती है। अब क्या होता है, अगर एक एंडोमेट्रियम की दीवार, लेकिन जब ये अंडाणु क्या बोलते हैं, जब अंडाणु किसी महीने, मतलब हर महीने निकलता है, जब अंडाणु निकलता है, ठीक है, और यहाँ पर से फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, लेकिन इधर से क्या होता है, अगर कोई महिला और पुरुष उस समय अगर संबंध नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्पर्म जो है वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अंदर नहीं जाएगा, तो क्या होता है, वो अंडा खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, खराब होगा। जब वो अंडा खराब हो जाता है,
तो वो जो एंडोमेट्रियम की दीवार जो होती है वो निषेचन के लिए ही बना रहता है, ठीक है। अगर निषेचित नहीं हो रहा है तो एंडोमेट्रियम की दीवार क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और ये अंडा भी खराब हो जाती है। जो क्या होता है और नीचे मतलब बहने लगता है, अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाता है, ठीक है। वही खराब होता है, वो परत जो खराब होती है वही बाहर निकलता है, उसे ही क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, तो पीरियड बोलते हैं। समझ आया? ठीक है। निषेचन नहीं होता है तो अंडा खराब हो जाता है और एंडोमेट्रियम की दीवार भी खराब हो जाती है, वही गिरता है, वही लाल रंग का स्त्राव होता है, मतलब लाल रंग का, लाल कलर का निकलता है और उसे ही क्या बोलते हैं, क्या पीरियड बोलते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा गाइस आपका प्रॉपर वीडियो कि क्या बोलते हैं, महिला में मतलब बच्चे कैसे पैदा होते हैं और पीरियड्स क्यों आता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।